यस सर, विजिबल है। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? यस यस सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल हमने दो सब्जेक्ट पैरेलल में स्टार्ट किए थे। पहला है आपका इकोनॉमिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी हम कंबाइन पढ़ रहे हैं एनडीए एंड सीडीएस बैच के अंदर, राइट। एंड दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने सर 3 क्लासेस करी, जिसके अंदर हमने अपना एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैक्सिमम आपके 4 एंड मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के ऊपर टाइम लगाना इसलिए जरूरी था बिकॉज इट इज द बेस चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, राइट। आई होप आप सभी को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर है। यस और नो? यस सर। यस सर। एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. एनी डाउट्स? रात वाली क्लास में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट? नो No, सर। sir. चलिए, तो मेरे दोस्त आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं सर कि एग्जैक्टली आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम करेंगे एक क्विक रिकैप, ठीक है। क्विक रिकैप के लिए मैं आज एक फ्लो चार्ट लेके आया हूं, जिससे आप सभी लोग अपने पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से एक ही स्लाइड में रिवाइज कर सकते हैं, राइट। एंड सर दूसरा हम देखेंगे अबाउट डीएनए एंड आरएनए। एंड तीसरा मेरे दोस्त हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। हाँ जी, लिख लिया सभी बच्चों ने? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो, तो मेरे दोस्त क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल के क्लास में एग्जैक्टली हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, जल्दी से? सर सेल ऑर्गेनेल के बारे में और डिस्कस डिटेल में पढ़ा था सर। ओके, देन गुड, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था। बिल्कुल सही, देन एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ा था, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ा था। बिल्कुल गुड। एंड सर व्हाट इज वेट, लिविंग? हाँ, व्हाट इज लिविंग, यस व्हाट ठीक इज है काजल, वेरी गुड। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद भी हमने कुछ पढ़ा था, एंड सर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बाद। टू इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़े थे। हाँ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के बाद भी हमने कुछ पढ़ा था। सर सब उसके बाद प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पढ़ा था। बिल्कुल सही जवाब, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये देख लो भाई, ये आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का माइंड मैप। हाँ जी, इसको एक बार ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमने नहीं डिस्कस किया है, देख लो भाई क्लियर एक नहीं बार है ध्यान सर। से। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? लो यार, और बड़ा कर दे रहे हैं। अभी क्लियर है? हाँ जी, अभी दिख रहा है? यस सर। सर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या बताया मेरे दोस्त, जल्दी से, आई वांट द आंसर्स। सर बायोलॉजी में पूरी बायोलॉजी को या मैक्सिमम आपके बायोलॉजी के पोर्शन को हम दो टर्म्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सर पहला है आपका जूलॉजी एंड दूसरा है आपका बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी, जल्दी से। अरिस्टोटल। एरिस्टोटल। वेरी गुड। एंड फादर ऑफ बॉटनी? थियोफेस्टस। थियोफ्रास्टस। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। उसके बाद क्या मैंने आपको एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई थी? यस यस सर। सर। क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको उसके अंदर लिखवाए थे, जल्दी से? मेटाबॉलिज्म, ओके गुड, एम्ब्रोजेनेसिस, वेरी इंफॉर्मेशन गुड। प्रोसेसिंग। हम्म, हाँ जी, जल्दी से। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और एक पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं मेरे दोस्त, एम्ब्रियोजेनेसिस, याद आया? सर वो बोला, काजल ने बोला एम्ब्रियोजेनिक। अच्छा बोला, चलो यस। ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलोंग विथ मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, उसके बाद मेरे दोस्त हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी मेरे दोस्त, जल्दी से? क्लीडेंस, ह्यूवन एंड विर्चो ने। वेरी गुड। मैथियस क्लीडेन एंड थ्योडोर श्वान अलोंग विद रुडोल्फ विर्चो। सर सेल थ्योरी के अंदर हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स देखे थे एंड चौथे पॉइंट्स के अंदर हमने 3 तरीके की पॉइंट्स नोट किए थे। सर पहला आपका जो सेल थ्योरी का पॉइंट कहता है, वो कहता है मेरे दोस्त कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा कहता है कि सेल इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ नेक्ड आईज। फॉर ऑब्जर्विंग अ सेल यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। लेकिन मैंने यहां पर आपको की टर्म लिखवाया था कि सिंपली लिख लो टू स्मॉल। ठीक है? हाँ जी, याद आ रहा है? यस सर। तीसरा मैंने क्या लिखवाया था, जल्दी से? सर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज। क्लास में खाली राहुल बैठा है, ओमवीर, सौविक, काजल, शशांक, परवेश, क्या हो गया भाई, कुछ भी याद नहीं है? नो सर, याद है। याद है तो बोलो फिर। यस सर। परवेश, यस सर। याद है ना? यस सर। सच सच बता, याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है सर एक्चुअली। क्यों नहीं याद है, रीजन? कल सर सुबह किए बट कल सर थोड़ा सा चैलेंजिंग टर्म था मेरे लिए, क्योंकि नया 10th के बाद पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा। भाई ये मैं पहली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ, पहली क्लास भी नहीं याद है? हाई याद है सर। चल बताओ, लिविंग सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोई बीच में नहीं बोलेगा। लिविंग सेल सर उसमें ग्रोथ होता है बिल्कुल सही, पहला पॉइंट। दूसरा? एंड शशांक, स्विच ऑफ योर माइक। परवेश, कॉपी मत खोलो। नो सर, 3 सर बताए थे आप। हाँ मुझे भी पता है, 3 बताया था, बाकी 2 भी बताओ। तीन सर, आई फॉरगॉट सर। भाई यार, तो इसमें हंसने वाली क्या बात आई, फॉरगॉट? प्राउड महसूस हो रहा है? नो सर। 3 क्लास मैंने आपको पढ़ाई सेल के ऊपर, ठीक है? 3 क्लास में मैंने आपको सेल पढ़ाया, एक एक चीज आराम से पढ़ाई। उसके बाद आपको पहली क्लास नहीं याद है यार? कैसा चलेगा ऐसा? अच्छा, मेरी सब्जेक्ट में ये हाल है कि सभी सब्जेक्ट में रिवीजन नहीं कर रहे हो? सभी में ना सर, कर रहे हैं सबका। बट ये बायोलॉजी सर हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट लेकिन यार क्वेश्चन तो आते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ। यस, यस सर। ठीक है, चलिए, बाकी सभी ने रिवीजन किया है? यस और नो? देखो ऑनेस्टी के यस साथ बता दो, मैं तुरंत क्वेश्चन पूछ लूंगा, अभी पता चल जाएगा कितनों ने किया है कितनों ने नहीं किया है। नो सर। यस सर, नहीं किया रिवीजन है? किया है सर। नो सर। सौविक, रीजन रिवीजन क्यों नहीं किया है? सर सुबह ही घर आए आज। ओमवीर? कल कल भाई क्लास का नहीं किया है, वैसे पूरा रिवीजन करना है। दिस इज नॉट डन, ठीक है? सीरियसली दिस इज नॉट डन। हर क्लास के पहले मैं आपको क्विक रिकैप कराता हूँ, हर क्लास के पहले मैं खुद आपको चीजें रिवाइज कराता हूँ। ये देख लो कल का लेक्चर, ठीक है? सबसे पहले रिवीजन करवाया एक एक चीज का दोबारा से लिखवा के, उसके बाद भी यार आपको पहला लेक्चर नहीं याद है? देख लो, एक स्लाइड में नहीं रिवीजन करवाया, ठीक है? 3 3 स्लाइड्स लेके रिवीजन करवाया था, उसके बाद भी आप लोगों को पहला लेक्चर ढंग से क्लियर नहीं है, तो कैसे डीएनए और आरएनए समझ में आएगा? कैसे रिलेट कर पाओगे? गाइस लिसन वन थिंग, आप सब अपने लाइफ के बहुत ज्यादा क्रूशियल फेस में हो, ठीक है?
3 साल दिमाग में बैठा लो, अगर ये 3 साल निकल गए ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक चपरासी की नौकरी भी लेना, सीडीएस दूर की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको इतना सब करा दिया, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे कुछ मतलब नहीं इन स्लाइड्स का, ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज यूजलेस फॉर यू, डिलीट कर दो उसको, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो इतना सब पढ़ाने का कुछ भी मतलब नहीं है, नहीं रिलेट कर पाओगे, कभी नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, किसने किसने रिवीजन किया है? राहुल, रिवीजन हो गया है? यस सर, रिवीजन किया है सर। चलो 2 गुड। क्लास किया है, 3rd क्लास के नोट्स बना रहे थे अभी। ठीक है शशांक, कोई नहीं, 2 क्लासेस किया है, गुड। हाँ जी, बाकी काजल क्या हाल है, रिवीजन हुआ है? सर ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या होता है, यस और नो? यस सर। हुआ है। सेल थ्योरी किसने दी थी? सर सेल थ्योरी दी थी सचवान, सचलिडन एंड विसेंजो। सर तो अच्छा ठीक है। कितने एटीपीज मिलकर एक ग्लूकोज बनता है? सर 38। गैस कर रही हो या बता रही हो? सर ये याद आ रहा है 38। सर बता दी हूँ। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। डेड सेल को क्या कहते हैं? डेड सेल को नेफ्रो हाँ हाँ, गुड। नेफ सर नेफ्रोसिस। बिल्कुल सही। लाइजोसोम को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय? सर पता नहीं। लिखवाया है, दूसरी क्लास के अंदर ही लिखवाया है। सर दिखाऊं कहां पर लिखवाया। लिखवाया है? सर लिखवाया था ये तो। राइबोसोम कहां पर स्टोर रहता है, कहां पर होता है राइबोसोम? सर मतलब सेल के अंदर। हाँ, सेल के अंदर होता है, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। सेल में कौन सा पार्ट है जहां पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। राहुल बताइए, कहां पे होता है? सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है सर। हाँ जी काजल, मिल गया आंसर। सर उस दिन इकोनॉमिक्स की क्लास में जो हुआ था, लगता है उससे आप लोगों की आंखें नहीं खुली अभी तक। दोबारा फेस करना चाहते हो? इस बार मैं 3 क्लासेस तक अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो लाख रट्टा मार लो, नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम में गलत करके ही आओगे। और डे 1 से मैं आपको 2 हफ्ते से यही समझा रहा हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट उतना रिवाइज कर लिया करो। क्लास के अंदर नहीं समझ में आ रहा, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, कभी मना नहीं किया बताने से। आज वापस से क्लास का रिवीजन होगा, नो डीएनए नो आरएनए। हाँ जी, यहाँ पे राहुल आपका क्लियर है कंसेप्ट, एक एक चीज? यस सर, क्लियर है सर। शशांक, एवरीथिंग क्लियर है सब कुछ? यस सर, 2 क्लासेस क्लियर है, 3rd क्लास चलो नोट्स 2 क्लासेस क्लियर है। यस सर। जीन मॉडिफिकेशन का प्रिंसिपल किसने दिया था? जीन मॉडिफिकेशन सर वो याद नहीं आ रहा सर, बड़ा था। इंडियन है सर कोई। हाँ इंडियन है वो तो पता है, नाम क्या था? खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय? राइबोसोम लाडे। लाडे, ओके। ठीक है, लिविंग सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरे दोस्त, जल्दी से? सर रिपेयर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। बहुत अच्छे। इंडियन बायोकाम बेसिकली फादर किसे कंसीडर करते हैं?
इंडियन वायु जेसी बोस। जेसी बोस, गुड यार, वेरी गुड। मुझे बताना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर ना क्या कहते हैं, एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते मैट्रिक्स। हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? ऑल्टमैन। ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेरे दोस्त एक साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, देख लो, ये सब आप ही के साथ पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, ये राहुल, शशांक, ये सब आप ही के साथ पढ़ रहे हैं, इनको मैंने कुछ अलग तो पढ़ाया नहीं, इसी क्लास में ये भी पढ़ रहे हैं। इन्हें सब कुछ कैसे याद है? हाँ जी, आंसर चाहिए। गुड, चलो। काजल एंड उम्मीर, काजल, उम्मीर, परवेज एंड प्रशांत, आई थिंक आप कॉलेज में हैं। घर पे हो? चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए, मजा आएगा। लेक्चर्स रिवाइज हुए हैं? 2 क्लास भी करी। अच्छा, 2 क्लासेस आपने करी है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, उन्हीं 2 क्लास में से पूछ लेते हैं। स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहते ठीक है। हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल। और रेटिकुलम रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ठीक है, गुड। क्रोमोसोम किसने बेसिकली आपका जो है डिजाइन दिया था या डिस्कवर किया था? चलो, कोई बात नहीं। सेंट्रोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है। सेंट्रोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होता तो सेंट्रोसोम सेल डिवाइड करता है, डिवीजन करता है। है? ठीक है, गुड। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल उसे क्यों कहा जाता क्योंकि सर वो सेल मतलब सेल खत्म कर देता है सर, खत्म कर देता है। है? ठीक है, कौन सा एंजाइम उसके अंदर होता है? सर एंजाइम हाइड्रो 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 हाइड्रोलिटिक एंजाइम, राइट। फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी। थर्मो करके सर, थर्मो क्या? हाँ जी, फादर ऑफ बॉटनी। सर थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट। थर्मोप्लास्ट। हाँ यार, मैंने तो थियोफ्रास्टस पढ़ा था, और हाँ शायद सर, पढ़ाया भी यही था। ट्यूबलाइट। सेल थ्योरी किसने दी थी? नेम। सर सेल थ्योरी तो 3 लोगों ने दी थी। नाम बताइए। सर एक है मैथ्रिस, ठीक है, दूसरे? दूसरे से थियोडार तक चले हुए तुम। चोडोश्वान, ओके, तीसरे? सर तीसरे से विचो विचो करके थे। रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी में इनहेरिटेंस, ये वर्ड क्या एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी के अंदर यूज किया था? यस और नो? यस सर। ठीक है, गुड। लो भाई, तीसरा बंदा भी आ गया, अभी एक्सक्यूज दो। हाँ जी, उम्मीद मिल गया? क्या सर? एक्सक्यूज? नो सर। अभी तक नहीं मिला? ठीक है, ढूंढो, मिल जाएगा। सर है ही नहीं कुछ।
ठीक है, चलो ओमवीर एंड आपका क्या नाम है, काजल, आप दोनों पहले पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करिए। लेक्चर 1, 2, 3 उसके नोट्स मुझे दोबारा से चाहिए, और पहली बार नोट्स कहाँ बनाए थे वो भी भेजना व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए जल्दी से, मुझे आगे लोगों को पढ़ाना है। ओके सर। पुराने लेक्चर्स रिवाइज करिए एंड उसके नोट्स मुझे दोबारा से चाहिए। गो। यस सर। परवेज, आपको अलग से कहना पड़ेगा। नो सर, आई एम लिविंग सर। गुड। बढ़िया, चलो। हाँ जी, तो ये डायग्राम आप सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चलो, तो इसको फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, जब आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें बड़ा करके भेज दूंगा, ठीक है? ओके चलिए सर। मेरे दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं डीएनए एंड आरएनए से, राइट? सबसे पहले सर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है? जल्दी से। राइबोन्यूक्लिक राइबो एसिड। न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। हाँ, अभी ठीक लगता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी रिलेट कराता हूं। वापस से बना लो ये वाला डायग्राम, ठीक है? हाँ जी यस सर। मेरे दोस्त, सेल के अंदर हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। सर पहला था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? यस सर। दूसरा था आपका सर गोल्गी बॉडी, दैट इज जी। तीसरा था मेरे दोस्त आपका राइबोसोम। चौथा था सर सेंट्रोसोम। इसके बाद हमने पढ़ा सर ईआर के बारे में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद सर हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, ठीक है? यस बीच सर। में सर हमने सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है? क्या पढ़ा था सर? न्यूक्लियस, दैट इज एन। इसी न्यूक्लियस को आज हम खोल के देखेंगे, ठीक है? सर क्या एक और करेंगे था मेरे ना, दोस्त? जी, वैक्यूल भी तो था सर, वैक्यूल। हाँ लिख लो भाई, वैक्यूल भी लिख लो, ठीक है? यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दैट इज वी। हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, आज इसी न्यूक्लियस को सर हम थोड़ा सा खोल के स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखना, जो जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं एज इट इज उसको लिख लेना। सर ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है? दिख रहा है सभी को? यस सर। चलो सर, इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का फ्लूइड टाइप भरा होता है, एक तरीके का लिक्विड भरा होता है। लिक्विड को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? हाँ जी, जल्दी से। न्यूकोप्लाज्मा सर। ल्यूकोप्लाज्म। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे बताओ कि सर लिक्विड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जल्दी से। बिल्कुल सही, प्लाज्म, ठीक है? लिक्विड को बेसिकली मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं सर? प्लाज्म, राइट? चलो, ये सर आपका लिक्विड है, ये हो गया प्लाज्म। अब ध्यान से देखना, सर ये लिक्विड किसके अंदर भरा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल में। सही। तो यहां से आपको दो एक और वर्ड मिल गया, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है? लेकिन ये न्यूक्लियस प्लाज्म ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका नाम रख दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब वही है, जब आप इस वर्ड को तोड़ोगे न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है, तब आपको दो वर्ड मिलेगा, दैट इज पहला है न्यूक्लियस एंड दूसरा है आपका प्लाज्म। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी, हिंदी मीडियम, केंद्रिका द्रव, ठीक है शशांक? यस सर। न्यूक्लियोप्लाज्म मींस केंद्रिका द्रव, ठीक है? चलो, एक पॉइंट यहां पर और लिखना। सर मैंने आपको सेल के अंदर भी कुछ बताया था, लिक्विड टाइप का भरा होता है। यस सर। चलो मुझे बताओ सर, साइटोप्लाज्म। हम कहेंगे तो इसको भी प्लाज्म, यस सर, लेकिन इस ये सेल लिक्विड के को भी सर अंदर हम है। कहेंगे प्लाज्म। Yes। हाँ जी राहुल, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। सर ये बोल रहा था कि ये सेल के अंदर है तो इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे।
बिल्कुल सही। तो सर हमने इस लिक्विड के लिए लिख दिया प्लाज्मा, राइट। अच्छा मुझे बताना ये किसके अंदर है, जल्दी से। सेल की। सेल ये के लिक्विड अंदर है सर। सेल के अंदर है। अच्छा सेल को बायोलॉजी के टर्म्स में हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी की भाषा में? साइटो। बिल्कुल सही। तो यहां से मेरे दोस्त क्या आ गया, साइटोप्लाज्म। हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर। हिंदी मीडियम, कोशिका द्रव। क्या मेरे दोस्त, कोशिका द्रव। ओके। पॉइंट यहां पर नोट करने वाला क्या है कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां पे मैं वापस से लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं, या इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो इसको मेरे दोस्त हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव। हाँ जी, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है भाई सभी को? चलो सर, आपका जो न्यूक्लियस है डिस्कवर्ड बाय, जल्दी से, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी की थी, जल्दी से? डेड सेल। डेड सेल की, क्रॉक सेल के बिल्कुल अंदर। सही। हाँ, कॉक सेल के अंदर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, राइट। अब इसी न्यूक्लियस को मेरे दोस्त हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं। जब इसी न्यूक्लियस को खोला गया, ठीक है, दूसरे पेज पे देखते हैं, चलो। हाँ जी, इसी न्यूक्लियस को आपका खोला गया तो इसमें एक स्ट्रक्चर मिला, वो कुछ इस शेप का था। ध्यान से देखना। हाँ जी, स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। इसी को मेरे दोस्त कहा गया आपका, हाँ जी, क्या बोला गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। बिल्कुल सही। इसी को मेरे दोस्त आपका बोला गया क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं मेरे दोस्त? सर 23 क्रोमोसोम। होते हैं सर ये पेयर में। यस सर, 23 एंड 22। लिसन, 23 होते हैं पेयर में, टोटल होते हैं सर ये 46। टोटल कितने होते हैं मेरे दोस्त? 46 सर। 46। हाँ जी, इतना क्लियर है? यस सर। इस सर डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं फिलहाल के लिए। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अभी भी ये क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर है सर। यस सर चलो क्लियर छोड़ो, है। वापस से बनाते हैं मेरे दोस्त क्रोमोसोम, और थोड़ा सा इसको और खोलते हैं। ध्यान से समझते रहना, एक एक चीज आज की क्लास में आपको समझ में आने वाली, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है थोड़ा सा ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर सर बेसिकली हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला, जिसे हमने क्या कहा, जल्दी से, डीएनए। ठीक है। इसको भी आप क्या बोलोगे सर? इसको भी हम बोलेंगे डीएनए। अभी ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, पहले सुनो ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे कि इट वॉज फर्स्ट सीन बाय, पहले देखा किसने था, तो सर सीन बाय कार्ल्सबर्ग। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को। सीन बाय कार्ल्सबर्ग, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है?
यस ये हो सर। गया मेरे दोस्त आपका पॉइंट Yes, नंबर 1, राइट। अब अगर आपसे पूछे कि सर डिजाइन किसने दिया था, तो याद रखना डिजाइन दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने, ठीक है। डिजाइन किसने दिया था मेरे दोस्त? वॉटसन एंड क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक। हाँ जी, नोट हो गया। यस सर। yes, sir. अब ध्यान से देखना, इसी डीएनए के अंदर आपका प्रेजेंट होता है जीन। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मैं यहां पे पहले आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं, इसके बाद हम इसको डिटेल से बनाएंगे, ठीक है। लाइक दिस। देखो भाई, बायोलॉजी में डायग्राम वगैरह क्लियर बनाना, राइट, नहीं तो समझने में बड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो सर, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा जीन। Gene. हाँ जी, राइट। इसके बेसिकली इसको किसने देखा सर? इसके जो खोजकर्ता थे या इसको जिसने डिजाइन किया, दैट इज जोहर साहब, ठीक है, बाय जोहर। ये यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, जोहर सर, ठीक है। हाँ जी, जीन के अंदर मैंने आपको एक लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर लिखवाया था। न्यूक्लियोटाइड सर। Nucleotide. बिल्कुल सही जवाब। क्या मेरे दोस्त? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो सर ये जो आपका लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको मेरे दोस्त हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। सर ये जौहर सर ने डिस्कवर किया था ना जीन पहली बार? जी जी, इन्होंने बेसिकली देखो, जीन तो था ही, ऑलरेडी एक्सिस्ट करता ही था, है ना। उन्होंने बना बना के तो सबकी बॉडी में डाला नहीं, यस सर। राइट। लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जौहर सर ने की, ओके ठीक है। सर। क्लियर है? यस। हाँ जी, Yes, न्यूक्लियोटाइड भी लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो गुड। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना, मैंने वैसे लिखवाया है लेकिन फिर भी, इसको सबसे पहले प्रयोगशाला में या रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे हरि गोविंद खुराना सर। अगर आपसे ये पूछे कि जीन के बारे में रिसर्च रिसर्च सेंटर के अंदर सबसे पहले किसने करी थी, दैट इज हरि गोविंद खुराना, ठीक है। यस सर। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, यस और नो? सर ये हरि गोविंद खुराना वाला पॉइंट आपने लिखवाया था कि उन्होंने जीन मॉडिफिकेशन करा था, लेकिन रिसर्च वाला नहीं बिल्कुल लिखवाया सही। था। बेसिकली मैं जीन मॉडिफिकेशन की ही बात कर रहा हूँ। हरि गोविंद खुराना। जीन मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने आपको 2 गाय के एग्जांपल दिए थे, एनीवन? यस सर। हाँ जी, sir, एक गाय याद आपकी डेनमार्क की थी, नाम थोड़े याद. हॉस्टाइन एंड फिजिशियन गाय, ठीक है। Yes, sir. पूरा मैंने आपको जीन मॉडिफिकेशन का प्रिंसिपल समझाया है क्लास नंबर 2 में। आई बिलीव कि सभी बच्चे जो इस क्लास के अंदर बैठे हैं, एटलीस्ट उनको तो क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है या वापस समझा दो? सर एक बार और बता दीजिए. जीन मॉडिफिकेशन ध्यान से देखो। हरि गोविंद खुराना ने क्या किया, एक आपकी गाय है दैट इज हॉस्टाइन, और एक आपकी गाय है सर फिजिशियन। ध्यान से समझना, देखो एक आध टॉपिक में डाउट हो, ठीक है, 2-3 टॉपिक में डाउट हो, वो समझ में आता है कि चलो वापस से समझा दो। पूरा का पूरा लेक्चर ही आपके दिमाग से अगर गायब हो जाए, देन इट इज नॉट अ राइट थिंग। ये राहुल कहां चला गया? लाइट गई उसकी, चलो कोई नहीं। हाँ जी शशांक, ये आपका डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ध्यान से देखना, सर हॉस्टाइन गाय के साथ क्या है कि ये ना दूध बहुत ज्यादा देती है, और बेसिकली हॉस्टाइन गाय आपकी पाई कहां पे जाती है, दैट इज सर डेनमार्क। ये दूध बहुत ज्यादा देती है, ध्यान से समझ, ठीक है। लेकिन सर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि सर इसको ना कोल्ड वेदर चाहिए, यानी ठंडा मौसम चाहिए, है ना। इसको क्या चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए। अब देखो सर, आपकी जो फिजिशियन गाय है, इट कैन अडॉप्ट इन एनी वेदर, इसको कोई भी मौसम चलेगा, हर मौसम में ये कंफर्टेबल है। लेकिन सर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मिल्क कम देती है। तो जीन मॉडिफिकेशन ने क्या कहा, ध्यान से समझना। ये है सर आपका हॉस्टाइन गाय का जीन, ठीक है। ये क्या है आपका हॉस्टाइन गाय का जीन, जीन के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हॉस्टाइन गाय के अंदर कोई ना कोई जीन तो ऐसा होगा जिसकी हेल्प से ये मिल्क ज्यादा दे पा रही है, यस और नो? यस सर। यस सर। राइट। कोई ना कोई जीन हॉस्टाइन गाय के अंदर ऐसा होगा जिसकी वजह से ये मिल्क ज्यादा दे पा रही है। इतना समझ में आया? यस सर। तो जीन मॉडिफिकेशन क्या कहता है कि सपोज अगर ये वाली जीन, ठीक है, जीन नंबर 4, ठीक है, अगर ये वाली जीन है, इस जीन को हम निकाल के फिजिशियन गाय वाले जीन में लगा देते। वापस समझो सर, फिजिशियन गाय की ये जीन है, सपोज दिस इज, ठीक है, सपोज ये उसकी जीन है, एंड ये है सर उसका न्यूक्लियोटाइड। अब फिजिशियन गाय के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर वो दूध कम दे रही है। मान लो ये वाला उसका जीन है जिसकी वजह से वो दूध कम दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जीन नंबर 4 को हम रिप्लेस कर दें फिजिशियन गाय की उस जीन से जिसकी वजह से वो दूध कम दे रही है, तो क्या फिजिशियन गाय भी दूध ज्यादा देने लगेगी? यस सर। यस सर। हाँ जी। एवरीवन समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ बताइए, एनी डाउट्स? नो सर। इसका मतलब सर अब हुआ क्या कि हमने जीन मॉडिफिकेशन की मदद से फिजिशियन गाय में भी वो जीन लेके आए हम, जिसकी वजह से सर वो दूध ज्यादा देने लगी। और मजे की बात क्या है कि वो किसी भी वेदर में अडॉप्ट हो जाती है। तो यहां से आपकी एक गाय की कैटेगरी आ गई, दैट इज हॉस्टीन फिजिशियन। आपको जान के हैरानी होगी, ये एक दिन में लगभग 60 लीटर दूध देती है, 60 लीटर्स। ये कमाल है मेरे दोस्त आपका जीन मॉडिफिकेशन। समझ में आया? यस सर। एवरीवन यस। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ये गाय राहुल, कहाँ की? कौन सी हॉस्टिन गाय? हाँ। हॉस्टिन आपकी डेनमार्क की थी, पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। हॉस्टिन आपकी डेनमार्क। सर चेंज कैसे किया होगा? अरे भाई रिसर्च लैब में चेंज किया होगा, और कैसे चेंज किया होगा? रिसर्च लैब में किया होगा, राइट। किया होगा क्या, वहीं पे होता ही है यस सर। सर ये है ना आप? हाँ, न्यूक्लियोटाइड वाले क्या करते हैं सर? न्यूक्लियोटाइड देखो जीन के अंदर प्रेजेंट होता है, बेसिकली आप उसको समझ सकते हो कि ढेर सारे आपके जीन मिल गए, है ना। या जीन के हाँ। अंदर जब आप वो लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर देखते हो, उसी को आप न्यूक्लियोटाइड कहते हो। यानी कई अच्छा सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका एक जीन बना। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, क्लियर है? यस। चलो गुड, आगे बढ़े मेरे दोस्त। अब एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर। चलो सर वापस आ जाओ न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मेरे दोस्त आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। अब मैं डीएनए के अंदर चल रहा हूं, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हाँ जी, यही जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी में दो कैटेगरी डिवाइडेड है, दैट इज पहला है आपका आरएनए, ध्यान से समझना, एंड दूसरा है आपका डीएनए, ठीक है। आरएनए आपका सिंगल बाउंडेड होता है लाइक दिस, एंड डीएनए आपका कुछ इस तरीके का होता है।
ठीक है, दिख रहा है भाई सभी को? यस सर। और ये हो गया मेरे दोस्त आपका आरएनए। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर आरएनए का आपका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का आपका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? यहां पे मेरे दोस्त राइबो मतलब कुछ नहीं है, दैट इज शुगर, चीनी, मिठास, ठीक है। शुगर मतलब आप चीनी से मत समझना, शुगर मतलब आप समझना सर मिठास। जो आप बेसिकली चीनी खाते हो वो सुक्रोज होता है ना। यहां पर सर हमारी बात हो रही है शुगर की। आप ध्यान से समझो सर, अगर एक है देन राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज वन, यानी वन शुगर। दो है सर तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें किसी भी तरीके की क्या कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कि सर आरएनए मतलब क्या है, डीएनए मतलब क्या है, बताइए। ये 2 सुगर 1 सुगर से क्या मतलब? देखो शुगर, यहां पे मेरा मतलब है मॉलिक्यूल्स, ओके सर, ओके। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। चलो डीएनए सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग। पॉइंट मैंने आपको लिखवाया ऊपर, यस सर। वापस लिखवा रहा हूं बिकॉज आई नो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। डिजाइन किसने दिया था, जल्दी से? वाटसन एंड वाटसन एंड क्रिक। बिल्कुल सही जवाब, वॉटसन एंड क्रिक। अब आ जाते हैं सर हम न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। ये लाइनिंग वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? न्यूक्लियोटाइड। 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 ध्यान से समझना, ठीक है। सर इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ना दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं सर। पहला है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड दूसरा है सर आपका फॉस्फोरस। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। सर न्यूक्लियोसाइड में भी आपकी दो कैटेगरी आती है। सर पहला है आपका शुगर और दूसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। कोई पूछे सर डीएनए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त नाइट्रोजन बेस, ठीक है। लेकिन कोई पूछे कि एलिमेंट कौन सा है, वहां पर मेरे दोस्त नाइट्रोजन बेस मत लगा देना, वहां पर आपका आंसर होगा फॉस्फोरस। हाँ जी, क्लियर है इतना सभी को? यस सर। अब देखो शुगर में तो कुछ समझने लायक है नहीं, है ना। शुगर में बेसिकली आपका कुछ भी समझने लायक नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। सर अगर एक होगा, एक मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइबो। राइबोस। राइबो। जहां पे भी ओस वर्ड आ गया सिंपली इट मींस मिठास की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, राइबोस। मुझे बताओ अगर दो आ गया तो? डाई राइबोस। डाई ऑक्सी राइबोस, ओके सर। डाई ऑक्सी राइबोस, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आरएनए के अंदर कितना शुगर होता है, या डीएनए के अंदर बताओ कितने शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या ये किसी भी कर्म का क्वेश्चन है, किसी भी लाइफ क्वेश्चन है ये? अरे यार वो सिंपली बता रहा है। देखो यहां पे सामने उसने आर लगा दिया, राइबोस यानी कि एक शुगर। यहां पे उसने डी लगा दिया, दैट इज डाई ऑक्सी राइबोस, यानी कि दो शुगर। क्या ये याद करने वाली बात है कि सर डीएनए के अंदर दो होगा एंड आरएनए के अंदर एक होगा?
नो नो सर। सर। क्या ये याद करने वाली बात है मेरे दोस्त? नो सर। नो सर। हद तो तब हो जाती है जब लड़के इतना आसान क्वेश्चन भी छोड़ के चले आते हैं। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस पद के ऊपर है। अरे यार फालतू क्वेश्चन है वो, पहले ही आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री है ना, पहले ही आपने उनकी डेजिग्नेशन, उनके नाम के आगे उनकी डेजिग्नेशन लगा दी, दैट इज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो आरएनए तो जब आपके सामने आ रहा है, डीएनए जब आपके सामने आ रहा है तो पहले ही बता रहा है मैं राइबो हूं, है ना, राइबोस हूं। डीएनए बता रहा है मैं डाईऑक्सी राइबोस हूं। इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। क्या ये याद करने की जरूरत है? नो नो सर। सर। एनीवन, क्या ये याद करने की जरूरत है? नो नो। सर। कंसेप्चुअल है, आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मेरे दोस्त खोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ध्यान से देखना, मैं इसको यहां पर वापस से इसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखवा रहा हूं। नाइट्रोजन बेस, राइट। सर नाइट्रोजन बेस में ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सर आपका प्यूरिन, एंड दूसरा है आपका पाइरिडमीन। वापस से देखो सर, नाइट्रोजन बेस में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, पहला है आपका प्यूरिन एंड दूसरा है आपका पाइरिडमीन। ठीक है, चलो वापस से मेरे दोस्त समझते हैं। सर हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में होता है सर एक एसिड, एसिड न्यूक्लियस में होता है, इस वजह से हम उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड में दो क्लासिफिकेशन, पहला है सर आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है सर हमारा डीएनए, दैट इज डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले देखा सर कार्लसबर्ग ने, डिजाइन दिया सर वाटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, और डीएनए के अंदर बेसिकली जो आपकी जीन होती है उसका मॉडिफिकेशन सबसे पहले किसने किया? जीन मॉडिफिकेशन का प्रिंसिपल किसने दिया मेरे दोस्त? जल्दी से बोलिए हरगोविंद एवरीवन। खुराना। हरि गोविंद हरगोविंद खुराना, खुराना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो सर, बेसिकली जो जीन हमने देखी, जीन के अंदर आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर, उससे मेरे दोस्त हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, यहां तक मैं क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन, सर पहला है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड दूसरा है मेरे दोस्त आपका फॉस्फोरस। चलो फॉस्फोरस को हमने समझ लिया कि चलो सर ये एलिमेंट। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर आते हैं सर, इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन, पहला है आपका शुगर एंड दूसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। शुगर में सर क्या ये याद करने वाली चीज है कि जब एक होगा तब हम उसको कहेंगे राइबोस, जब वो दो होगा तो हम उसको कहेंगे डाईऑक्सी राइबोस। इतना सभी को क्लियर है? यस सर। एवरीवन, सौविक, प्रशांत, यस सर। क्लियर है? चलो राहुल, राहुल की लाइट चली गई है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग देखेगा और क्या। हाँ जी, न्यूक्लियोसाइड में सर दो क्लासिफिकेशन, पहला आपका शुगर, शुगर एक हुआ तो राइबोस, दो हुआ तो डाईऑक्सी राइबोस। यहीं से आपका कंसेप्ट आ गया राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, राइट। सर नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्यूरिन एंड पाइरिडमीन। अब ध्यान से सुनो, डीएनए के अंदर एक चीज याद रखना, ठीक है मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं। डीएनए के अंदर ना मेरे दोस्त आप एक चीज याद रखना, दैट इज एटीजीसी। एटीजीसी, ध्यान से सर, ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन। एटीजीसी से याद रखोगे, याद रहेगा हमेशा, एडेनिन थाइमिन। नंबर 3 इज ग्वानिन। ठीक है, एंड साइटोसिन। साइटोसिन, सभी बच्चे इसको 3-3 बार बोलेंगे जल्दी से। एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन। ग्वानिन, साइटोसिन। आवाज नहीं आ रही, जल्दी से। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन।
एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन वापस से एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, guanine, जल्दी से। थाइमिन adenine, गुआनिन साइटोसिन cytosine, गुड। एडेनिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। adenine, thymine, guanine, cytosine, याद एडेनिन रखना डीएनए के गुआनिन अंदर साइटोसिन यही 4 चीजें आपको मिलेंगी। वापस आ जाओ, मैंने आपको ये क्यों लिखवाया सर? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं प्यूरिन। एंड थाइमिन एंड साइटोसिन मिलके बनाते हैं आपका पाइरेडमिन। हाँ जी, तो टी और सी दे दो इसको, एंड ए और जी दे दो इसको। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? यस सर yes sir, एवरीवन क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ये? यस sir सर यस एक सर और बार बोलिए, जी एक और बार, हाँ, अरे 2 और बार समझा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? डीएनए के अंदर सबसे पहले एटीजीसी याद कर लो, adenine, एडेनिन thymine, थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। साइटोसिन ठीक है, डीएनए के अंदर आपकी यही 4 चीज होती है सर, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। नाइट्रोजन बेस के अंदर मैंने आपको फर्दर 2 क्लासिफिकेशन पढ़ाई सर, पहला है आपका प्यूरिन एंड दूसरा है आपका पाइरेडमिन। ठीक है, पहला आपका प्यूरिन एंड दूसरा आपका पाइरेडमिन। अब एटीजीसी लिख लो, एटीजीसी लिख लिया आपने? yes sir, ए और जी यानी एडेनिन और ग्वामीन दे दो प्यूरिन को, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन दे दो पाइरेडमिन। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एडेनिन एडेनिन एंड ग्वामीन या ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये आपका मिलके बनाएंगे सर प्यूरिन को, थाइमिन एंड साइटोसिन आपका मिलके बनाएंगे पाइरेडमिन को। क्लियर है? yes याद sir, रखना मेरे दोस्त, अगर आपका पेपर चैलेंजिंग बना, जो कि जहां तक मुझे लग रहा है कि सीडीएस 1 2025 का पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग आएगा, सेल चैप्टर के अंदर मैंने आपको कल पूरा का पूरा पढ़ा दिया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब के सब बताए। डीएनए एंड आरएनए के अंदर याद रखना क्वेश्चन एटीजीसी से ही आता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा यस नाइट्रोजन बेस के बारे में, या फिर पूछेगा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। राइट? हाँ जी, क्लियर है? yes sir, यस एटीजीसी सर क्लियर है सभी को? yes sir, यस सर एवरीवन क्लियर है? वापस से, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन मिलके आपका बना लेगा प्यूरिन, थाइमिन एंड साइटोसिन मिलके आपका बना लेगा पाइरेडमिन। क्लियर है भाई सभी को? yes sir, अब याद रखना, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो। पूछो सर कैसे? नहीं भी पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये जो यहां पर थाइमीन है ना, ये जो आपको थाइमीन दिख रहा है यहां पर, राइट? कुछ मत करो, एडेनिन ग्वामीन एंड साइटोसिन को सेम रखो, सिर्फ और सिर्फ थाइमीन को रिप्लेस कर दो यूरेसिल से। थाइमिन को मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, थाइमिन को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो यूरेसिल से, यूरेसिल से। हाँ जी, समझ में आया? ध्यान से देखना मैंने क्या कहा सर, डीएनए से आरएनए बनाना, कुछ भी नहीं करना। थाइमिन उसको रिप्लेस कर दो यूरेसिल से। किससे मेरे दोस्त? यूरेसिल से सर। अब देखो, अगर आपको डीएनए की पहचान करनी है या आरएनए की पहचान करनी है तो आप क्या देखो सर? अगर हमें आइडेंटिफाई करना है
अगर मेरे दोस्त हमें आइडेंटिफाई करना है किस चीज को, डीएनए को सर, तो याद रखना बेसिक फैक्टर आपका होगा थाइमिन, क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये आपका आरएनए के अंदर भी है एंड सर ये आपका डीएनए के अंदर भी है, राइट। अगर आपको पता करना है कि सर ये डीएनए है या आरएनए है, तो उसमें मेरे दोस्त आप चेक करोगे थाइमीन। अगर थाइमीन है देन इट इज डीएनए, अगर थाइमीन नहीं है और आपको उसकी जगह पर यूरेसिल मिलता है, क्या मिलता है मेरे दोस्त, यूरेसिल मिलता है सर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आरएनए। हाँ जी, क्लियर है सभी को, यस सर। एवरीवन क्लियर है। तो सर बेसिक फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका क्या है सर, डीएनए के लिए है थाइमीन एंड आरएनए के लिए है यूरेसिल। क्लियर है भाई। यस सर। चलो थोड़ा सा हम डायग्राम के ऊपर चलते हैं, ये देख लो, ये दिख रहा है सभी को, ये है डीएनए के अंदर जीन एंड जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, ये डायग्राम सभी को क्लियर है। यस सर। चलो अब आ जाओ सर आरएनए के ऊपर, ये है आपका आरएनए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, दिख रहा है अभी, हाँ जी दिख रहा है ये, यस सर। देख लो आरएनए में आप और डीएनए में एक चीज ध्यान से देखो कि सर डीएनए ना कुछ इस तरीके का है ना, डीएनए आपका बेसिकली किस तरीके का मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके का ऐसा, यानी इसमें डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए के अंदर इट इज लाइक दिस। हाँ जी क्लियर है दोनों डायग्राम आपको, यस सर। यस सर। दोनों इमेजेस क्लियर हैं। यस सर। चलो अब कुछ पॉइंट्स लिखो सर, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, ठीक है, एंड आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है। मुझे बताओ अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो आप क्या करोगे, बताइए, ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट यूज करो। यूरासिल को हटा देंगे। यूरेसिल को हटाओगे, किससे रिप्लेस करोगे, थायमिन से। बिल्कुल सही, थाइमीन से। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। हाँ जी क्लियर है। एंड आरएनए से डीएनए बना तो इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ नहीं करना, आरएनए से डीएनए बन रहा है सर, आगे लगा दो रिवर्स, डीएनए से आरएनए बन रहा है सर, ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना यहां पे फोटोकॉपी भी हो जाती है, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डीएनए से डीएनए ही बना तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रेप्लीकेशन। रेप्लीकेट कर लिया, प्रतिबिंब बना लिया, ठीक है, रेप्लीकेशन। हाँ जी क्लियर है इतना, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आप सभी को। डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? फोटोकॉपी से, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे बनता है। ओके फोटोकॉपी सर। जानते हो, फोटोकॉपी, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, बस वैसे ही सेल के अंदर भी फोटोकॉपी होती है, जो आपका सेंट्रोजोम होता है ना, सेंट्रोजोम, याद आ रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो फोटोकॉपी भी करता है, यस सर। यस सर। राइट, वो फोटोकॉपी भी करता है। तो डीएनए से अगर डीएनए बन गया तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे, रेप्लिकेशन। क्लियर है सभी को। यस। चलो शशांक आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है प्लीज। हाँ जी, अब आ जाइए सर कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन मेकिंग के अंदर। कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन मेकिंग में ही हम पढ़ेंगे अबाउट आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप हेडिंग डालो आरएनए, डाल लिया आरएनए। फुल फॉर्म क्या लिखवाया था सर,
राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, अब ध्यान से समझना सर, आरएनए से ही आपका प्रोटीन बनता है। आरएनए से आपका क्या बनता है मेरे दोस्त? प्रोटीन बनता है। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन मेकिंग को ध्यान से समझना। सर 3 टाइप के आपके आरएनए होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के बेसिकली आपके आरएनए होते हैं। सर पहला है एमआरएनए। एमआरएनए। दूसरा है सर आपका टीआरएनए। हाँ जी, आवाज कहां से आ रही भाई? माइक आप लोग प्लीज अपना बंद कर लो। ठीक है, टीआरएनए। एंड तीसरा क्या होता है मेरे दोस्त? तीसरा होता है आरआरएनए। अब ध्यान से समझना। आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, उससे पहले एक और कंसेप्ट ध्यान से समझो। सर प्रोटीन बनने के लिए ना 10+10, अब ध्यान से समझना मैं 10+10 क्यों लिख रहा हूं। 20 अमीनो एसिड लगते हैं। 20 अमीनो एसिड, तब जाके कहीं पर आपका बनता है एक प्रोटीन, 1 प्रोटीन। अब ध्यान से समझना सर, पहला जो 10 है, ठीक है, पहला जो 10 है ये आपका बॉडी ही बना देती है। एंड दूसरा जो आपका 10 है ये आपको फूड से मिलता है, दैट इज भोजन से मिलता है। जो बॉडी बना देती है मेरे दोस्त उसको हम कहते हैं सर अननेसेसरी। अननेसेसरी। एंड सर जो आपका फूड बनाता है उसे हम कहते हैं, या जो आपको फूड से बेसिकली मिलता है उसे हम कहते हैं नेसेसरी। हाँ जी, क्लियर है इतना कंसेप्ट आप सभी को? यस सर। ध्यान से समझना। देखो, 1 मिनट के लिए भी अगर आपकी लिंक टूटी तो पूरा टॉपिक निकल जाएगा। मैंने क्या बोला सर? प्रोटीन मेकिंग के लिए आपको 10+10 = 20 अमीनो एसिड चाहिए। 20 अमीनो एसिड मिलकर बनाता है आपका एक प्रोटीन। जो पहला वाला 10 है वो आपका बॉडी ही बना देता है। ठीक है, पहला वाला जो आपका 10 है वो आपका बॉडी ही बना देता है, जिसको हम कैटेगरी में डालते हैं ऑफ अननेसेसरी। एंड दूसरा वाला जो 10 है, दूसरा वाला जो 10 अमीनो एसिड है वो आपको फूड से मिलता है, जिसको सर हम कैटेगरी में डालते हैं दैट इज ऑफ नेसेसरी। आप ध्यान से समझना, ठीक है, इस साइकिल को ध्यान से समझो। सर ये आपका फूड है, ठीक है, ये आपका फूड। फूड आपने खा लिया, ठीक है, फूड आपने खाया, इसको सर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन वगैरह का काम हुआ, ठीक है, पाचन क्रिया हुई, एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद पूरा इसको जो है जितना भी पानी वगैरह बचा था वो इसका गया लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड उसको सोख के, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके उसने बना दिया जूस, एक तरीके का जूस बना दिया। क्या मेरे दोस्त? ठीक है, इसको सर भेजा ब्लड के अंदर,
ब्लड आपका पूरी के पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में। अच्छा मुझे बताओ, क्या ब्लड हर एक सेल के पास से होकर गुजरेगा? यस सर। हर एक सेल, भाई देखो बहुत सारी सेल्स आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 करके बहुत सारे सेल्स। मुझे एक बात बताओ, जब ब्लड बहेगा इस तरीके से तो हर एक सेल के पास से होकर गुजरेगा? यस सर। इमेजिन करो थोड़ा सा, सर हम इस समय अपने शरीर के अंदर ही हैं। हमने सर खाना खाया, हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, पूरा का पूरा, फिर उसमें जो पानी वगैरह जो भी बचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन को दिया, उसने पूरा सोख होके उसको एब्जॉर्ब करके बेसिकली एक तरीके का जूस बनाया, जूस डाला सर ब्लड में। ब्लड में हम देख रहे हैं ब्लड हर एक सेल के पास से होकर गुजर रहा है। हर एक सेल में सर आपका प्रेजेंट है आरएनए। अब आरएनए क्या कर रहा है, उसने देखा कि अच्छा इस वाली क्या कहते हैं जो जूस आ रहा है ये खाने से आ रहा है, अच्छा लगता है, खाना वाना बड़ा अच्छा खाया, और लगता है पराठा सब्जी बढ़िया से खा के आया है ना। उसने जितना उसमें प्रोटीन उसको मिल रहा था मिल रहा था मिल रहा था, उसने सब कुछ ले लिया। तो मेरे दोस्त, जो आपका नेसेसरी एमिनो एसिड, अब नेसेसरी एमिनो एसिड से मेरा क्या मतलब है? खाना, फूड, ठीक है। नेसेसरी अमीनो एसिड, इसकी पहचान कौन करेगा? हाँ जी, एम आइडेंटिफाई आर इसको कौन करेगा? mRNA। बिल्कुल सही जवाब सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा एमआरएनए। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना। एमआरएनए को सर आप कहते हो मैसेंजर आरएनए। अच्छा एक बात बताओ, सपोज आप स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, और बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए, आपको टीटी ने पकड़ लिया। अब टीटी आपको पकड़ने के बाद आपको फाइन वगैरह मारेगा, सपोज आप फाइन भी नहीं दे रहे, तो वो आपको खुद पुलिस के पास ले जाएगा या पुलिस को अपने पास बुलाएगा? पुलिस बताइए। को बुलाएगा। पुलिस को अपने पास बुलाएगा, क्यों बुलाएगा? क्योंकि अगर उस चोर को वो खुद पुलिस के पास ले जाएगा, इतने में 3-4 और पैसेंजर निकल जाएंगे जो बिना टिकट के हैं, यस सर। राइट। तो इसीलिए यहां पर सर जरूरत पड़ती है ट्रांसफर आरएनए की। मुझे एक बात बताओ, अगर एमआरएनए ही पकड़ के और इसको लेके जाएगा राइबोसोम के पास, आरएनए का एक फंक्शन याद रखना सर, हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग, हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग, है ना। अगर आपका ये एमआरएनए ही पकड़ के ले जाएगा तो क्या कुछ अमीनो एसिड आपका छूट नहीं जाएगा? बताइए, यस और नो। यस सर। यस सर। तो यहां पर मेरे दोस्त रोल आता है ट्रांसफर आरएनए का। ये बेसिकली नेसेसरी अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली ट्रांसफर करके ये लेके जाता है आरएनए के पास, ठीक है। आरएनए को आप सिंपल समझ सकते हो सर, दैट इज रिजर्व आरएनए। ध्यान से समझना, या राइबोसोम आरएनए, है ना, राइबोसोम आरएनए। क्या मेरे दोस्त? राइबोसोम आरएनए। अब मुझे एक बात बताओ, राइबोसोम का मैंने सर आपको एक फंक्शन बताया था कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है या प्रोटीन को बनाता है। हाँ जी, बताया था। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, राइबोसोम पहले से प्रोटीन बना रहा है और ये एमआरएनए और टीआरएनए उसके पास और प्रोटीन लेके पहुंच जाएंगे कि लो अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाओ। तो राइबोसोम को गुस्सा आ जाएगा कि यार पहले से ही प्रोटीन बना रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ, ले आके सारा पटक दिया, है ना। तो राइबोसोम बेसिकली क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। हाँ जी, सर। राइबोसोम को गुस्सा आएगा। यस सर। यहाँ पे आपका हेल्प करता है आरएनए, दैट इज राइबोसोम आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ले जाके दे देता है राइबोसोम आरएनए को, और राइबोसोम आरएनए कहता है कि ठीक है, जो हमारा राइबोसोम है सेल के अंदर, उसमें तो पहले से ही प्रोटीन वगैरह बन रहा है, एक बार वहां पे प्रोटीन बन जाए उसके बाद हम उसको बाकी की चीजें दे देंगे, जो हमारे पास तुम अमीनो एसिड लेके आए हो वो भी हम राइबोसोम को दे देंगे, फिर वो आराम से प्रोटीन बना लेगा। अब बताओ, क्या इससे राइबोसोम को कोई भी दिक्कत होगी? नो सर। नहीं होगी, नो सर। राइट।
यही था मेरे दोस्त आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन मेकिंग। इसी तरीके से आपकी प्रोटीन मेकिंग की साइकिल चलती रहती है। 3 इसमें आपको चीजें याद रखनी है सर, दैट इज एमआरएनए। पहला, नेसेसरी अमीनो एसिड को, ठीक है, नेसेसरी अमीनो एसिड को, ये बेसिकली अमीनो, इसको सर ये आइडेंटिफाई करेगा, ये पहुंचा देगा सर उसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास, ट्रांसफर आरएनए से कलेक्ट कर लेगा, उसको ले जाएगा राइबोसोम आरएनए के पास, जहां पर वो स्टोर रहेगा तब तक जब तक राइबोसोम बॉडी के लिए प्रोटीन नहीं बना देता। उसके बाद वो खाने से प्रोटीन बनाएगा, दैट इज नेसेसरी प्रोटीन बनाएगा। अब समझ में आया कि अच्छे तरीके से खाना क्यों जरूरी है? Yes, sir. एवरीवन समझ में आ गया? यस सर। अब ध्यान से इस डायग्राम को एक बार वापस देख लो, ठीक है, मैं ये डायग्राम आपको इधर कर दे रहा हूं बड़ा सा, आराम से देख लो इसको। हाँ जी, दिख रहा है? यस सर। मैं नीचे आपको वापस से एक बार वो फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ जी, इस फ्लो चार्ट को मेरे दोस्त ध्यान से देखना, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप लोग इस डायग्राम को वापस से देखो। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस एवरीवन, सर। Yes, sir. ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? देख लिया? यस चलो, सर। अब इस फ्लो चार्ट को बना लो। सर, डीएनए से हमें बनाना है आरएनए। इस प्रोसेस को मेरे दोस्त हम कहेंगे, जल्दी से, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से देखना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूं। सर, हमें आरएनए से बनाना है डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलो सर, हमें आरएनए से बनाना है प्रोटीन, लेकिन उससे पहले आप लिखो कि सर अगर हम डीएनए से वापस डीएनए ही बना लें, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से, एप्लीकेशन। रेप्लिकेशन, ठीक है? अब सर आ जाओ वापस आरएनए के ऊपर। ये रहा आपका आरएनए। आरएनए से मेरे दोस्त हमें क्या बनाना है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। याद रखना ये वन साइडेड ही होता है, रिवर्स ट्रांसलेशन मत करा देना कभी, है ना? प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, ठीक है? सर बेसिकली इस प्रोसेस में कौन कौन सी 3 चीजें इन्वॉल्व रहेंगी? सर, पहला है आपका एमआरएनए, दूसरा है सर आपका टीआरएनए, और चौथा है तीसरा है आपका, हाँ जी जल्दी से, आरआरएनए। बिल्कुल सही जवाब, आरआरएनए, ठीक है? सर, आरएनए बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन मेकिंग में, ठीक है? हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग। हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग। नोट कर लिया सभी ने? चैप्टर नंबर 2 भी खत्म। इतना ही कंसेप्ट आपसे पूछेगा अबाउट डीएनए एंड आरएनए, ठीक Okay, है? sir. डायग्राम देख लेना, वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखवाई। हाँ जी, क्लियर है भाई सभी को?
यस सर। एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। तो हमने सर क्विक रिकैप भी कर लिया, डीएनए एंड आरएनए के कंसेप्ट को भी कंप्लीट कर लिया, एंड प्रोटीन के बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। ठीक है, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए हमारे एग्जाम के लिए उतना हमने आज की क्लास में देखा है अबाउट डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसी के साथ मेरे दोस्त आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज डीएनए एंड आरएनए ये हो गया है कंप्लीट। The difference इसमें डिफरेंस DNA and RNA. भाई लिखवाया तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस कहा गया? ये इधर मैंने आपको पूरा डीएनए एंड आरएनए के बारे में तो बताया है। डीएनए आरएनए में पूरा एक बेसिक डिफरेंस याद रखना, इस सर ये सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आपका डबल बाउंडेड होता है। Double ठीक bounded. है, Yes sir. हाँ आरएनए में देखो सिंपली लिख सकते हो कि सर आपका राइबोस होता है, डीएनए में क्या होता है डाईऑक्सीराइबोस होता Yes है ना? sir. एक एक चीज मैंने आपको लिखवाई। चलो क्लियर है भाई? Yes sir. तो आपके ले लेते हैं कुछ डाउट्स।